हमारी मास्टर जी की दुआ के हवाले से है। मेरे बच्चों के ना सेकंड टर्म के एग्जाम्स थे। जब फर्स्ट टाइम के हुए तब भी मैंने मास्टर जी से प्रे करवाई थी, तो तब भी खुदावंद ने मेरे बच्चों को फतह दी थी। मेरा बच्चा तब भी फर्स्ट आया था। और अब सेकंड टर्म के जब एग्जाम्स हुए तो मैंने मास्टर जी से दुआ करवाई कि मास्टर जी मेरे बच्चों के एग्जाम्स है तो आप दुआ करें मेरे लिए। तो मास्टर जी ने मेरे दोनों बच्चों के लिए दुआ की और खुदावंद का फजल है कि मेरा बेटा 5 क्लास में फिर फर्स्ट आया है। ये सारा जलाल मैं अपने खुदावंद को देती हूँ। और मेरी बेटी ने भी 1 क्लास में, उसने भी काफी अच्छे नंबर लिए हैं। और 2-3 दिन बाद फिर इनका ना कॉम्पिटिशन था इंग्लिश और उर्दू रीडिंग में भी ना, तो उसमें भी मैं अपने बच्चों को यीशु का लहू लगा के भेज रही हूँ। तो मेरे बेटे ने उसमें भी दोनों में फर्स्ट पोजीशन ली है। ये सारा जलाल मेरे खुदावंद का। और मेरी बेटी ने भी इंग्लिश रीडिंग में ये भी फर्स्ट आई है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद मेरे बच्चों को फतह से पढ़ने वाला बख्शता है। ये सारा जलाल मैं अपने खुदावंद को देती हूँ। और मैं अपने मास्टर जी की भी शुक्रगुजार हूँ जो दिन रात हमारे लिए दुआएं करते हैं और हमारे बच्चे फतह पाते हैं। ये सारा जलाल अपने यीशु नासरी के नाम पे देती हूँ। आमीन। जी क्या करेंगे? सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से ब्लैडर में स्वेलिंग हो गई और यूरिन ब्लॉकेज हो गया था। इसी वजह से बहुत पेन थी और वॉमिटिंग्स रुक नहीं रही थी। मैंने सिस्टर जी से एक ही बार प्रे करवाई और खुदावंद के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी मामा पर किसी ने जादू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें घर से खौफ आता था और रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। और सिस्टर जी से एक बार मैंने प्रे कराया और खुदावंद के फजल से वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। क्या करेंगे? मैं आपके सामने 2 बाइक शेयर करूँगा जो बहुत बड़ी है। उसमें यह है कि मैं सबसे पहले तो खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के खातिर के जरिए मैं रूहानी तौर पर और ईमान में मजबूत हो गया और माली गिरात में तब्दीली आई है। और पहली गवाही जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि पहले मैंने गवाही यहाँ पे दी थी कि मुझे जो यहाँ पे आने से पहले मेरे पास जॉब नहीं थी। जब मैंने खुदा के खादम से दुआ की तो खुदा के खादम ने मेरी दुआ की तो उस वक्त से मुझ पे बरकत नाज़िल होना शुरू हो गया। और उससे पहले मैंने वही शेयर की थी, मैं स्वीपर का काम करता था। और उसके बाद खुदा ने मुझे ऑफिस बॉय का दिया, खुदा के खादम की दुआ की वजह से फिर एडमिन का दिया, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में। और खुदा के बंदा से मैं दुआ करी कि जब मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट में मैं गया तो एक मुस्लिम खवातीन थी जो नहीं चाहती थी, HR में थी कि ये मसीह यहाँ पे काम करे अकाउंट डिपार्टमेंट में। जब मैंने खुदा के खादम से दुआ कराई तो खुदा के खादम ने कहा कि रूह ने मुझे गाइड किया है कि जो चाहती है कि तू यहाँ ना रहे वो खुद ही छोड़ के चली गई। तो जैसे खुदा के खादम ने कहा वैसे हुआ, उसने रिजाइन दे दिया चली गई। और उसके बाद इस तरह हुआ कि 4 मंथ हो गए हैं कि जुलाई में हमारी सैलरी इंक्रीज होती है। तो 3 माह के बाद मैंने वो अपनी कंपनी में बात की कि सर जैसे कि हर साल एग्रीमेंट लगता है और सैलरी इंक्रीज होती है, तो इस साल मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा आपकी सैलरी ठीक है तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो उसमें हम 2 लोग थे अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने सैलरी ना बढ़ाई। लेकिन मैंने खुदा के खादम के पास आया और मैंने नवंबर में इनसे दुआ कराई कि आसम मेरी दुआ करें कि इस साल उन्होंने मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं की। तो खुदा के बंदा ने जैसे मेरी दुआ की तो उसके बाद मैंने उनसे बात नहीं की कि आप मेरी सैलरी बढ़ाएं। तो इस मंथ पिछले जुमे ताकि मेरी सुनाम की गवाही दूँ, तो उन्होंने मेरी सैलरी जुमे को मुझे पिछले जुमे दे दी कि ये 4 मंथ की आपकी सैलरी हमने इंक्रीज कर दी है।
दूसरी गवाही मैं जो आपके सामने शेयर करूंगा कि मुझे ना